नमस्कार, आप देख रहे हैं स्मरणीय समाचार न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। डालते हैं नजर आज की खास खबरों की ओर। मध्य प्रदेश में जो चुनाव सरगर्मी में तेज है, कार्रवाई शुरू हो चुकी है। कहीं ना कहीं लोकतंत्र का महापर्व मनाने की तैयारी चल रही है। सारी पार्टियों ने अपनी व्यवस्था कर ली है, लेकिन कहीं ना कहीं आगे यह फैलाई जा रही है, ये संदेश आ रहा है कि बहुजन समाज पार्टी चुनाव से हट रही है। इसको लेकर क्या कहते हैं आप? ये जो हवा फैला रहे हैं, ये घबराए हुए लोग हैं और इनकी घबराहट से पता चलता है कि इस तरह की फालतू बातें कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और हमारे समर्थन के बगैर सरकार नहीं बनेगी, ये तय है। आप बार बार इस बात को दावा कर रहे हैं, सरकार आपके बगैर नहीं बनेगी। सरकार आप बना रहे हैं। अब अगर इतने हमारे कैंडिडेट आ गए तो हम समर्थन लेंगे, समर्थन देने के बजाय। आपने कहीं ना कहीं साफ दावा कर दिया है कि सरकार आपकी बनेगी, आपके समर्थन से बनेगी, लेकिन समर्थन देंगे नहीं। समर्थन ले भी सकते हैं और दे भी सकते हैं। हमारे कैंडिडेट कितने आते हैं इसके ऊपर डिपेंड है, लेकिन ये तय है कि हमारे इतने उम्मीदवार आएंगे कि हमारे समर्थन के बगैर पता भी नहीं। राजनीतिक दल ये बातें फैला रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी चौसठ क्या पार्टी बैकफुट पे आ गई है? इतनी घबराहट में है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवारों के ऊपर पुनर्विचार कर रही है और कई जगह बदल भी रही है। और अभी आपने देखा होगा कि सोमावली जो मुरैना में है, वहाँ पर एक विधायक कुशवाहा जी आए थे जिनको बहुजन समाज पार्टी ने टिकट दिया था। तो अभी कल ही कांग्रेस ने उनको वापस टिकट दे दिया है और जो कांग्रेस का उम्मीदवार है उसको बहुजन समाज पार्टी ने टिकट दे दिया है। तो ये घबराहट का नतीजा है। जो राजनीतिक दल जो अपने आप को फ्रंट पर खेल रहे थे, आपने इसे क्या मजबूर कर दिया कि उनको बैकफुट पे खेलना पड़ रहा है? अभी देखो, अभी तो शुरुआत नहीं हुई है प्रचार की, लेकिन अभी 30 तारीख के बाद शुरू होगा। मध्य प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी के 10 कार्यक्रम हैं। कार्यक्रम होने दीजिए। नीली और पीली क्रांति का जो यहाँ परचम मध्य प्रदेश में लहराएगा। तो ये जो एनडीए वर्सेस इंडिया जो गठबंधन चल रहा था, क्या ये गठबंधन अब उस जगह पहुँच गया है कि कैसे खत्म हो जाए सब कुछ? नहीं, ये तो राष्ट्रीय स्तर की बात है, उस संबंध में अभी मैं कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन अभी मध्य प्रदेश के चुनाव होने दो, 2024 की हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन जो माहौल बन रहा है, जो गतिविधि दूसरी पार्टी चलाई जा रही है, वो कहीं संकेत दे रहा है कि गठबंधन से दूर हो। उनका गठबंधन दलितों को इग्नोर करके, इस देश के 22% लोगों को इग्नोर करके, SC/ST को इग्नोर करके देश में कोई भी गठबंधन नहीं बनाया जा सकता। बहुजन समाज पार्टी को इग्नोर करना महंगा पड़ेगा। अभी यहाँ तक कांग्रेस की बात कर लेते हैं। कांग्रेस ओबीसी की बात कर रही है, कांग्रेस जो है जाति जनगणना की बात कर रही है। इससे कितना इफेक्ट पड़ेगा बताता हूँ। देखिए, मध्य प्रदेश बहुजन समाज पार्टी वादा नहीं करती। बहुजन समाज पार्टी जाति जनगणना कराएगी और हम 27% रिजर्वेशन की बात नहीं करते। हम तो जिसकी जितनी संख्या भारी, हम तो 52% रिजर्वेशन की बात करते हैं। अगर संविधान में संशोधन भी करना पड़ा तो बहुजन समाज पार्टी उससे पीछे नहीं हटेगी। आपकी पार्टी गोंडवाना पार्टी और बीएसपी में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी एक गठबंधन हो गया आपका, इसको किस रूप में देख रहे हैं आप? मैं मदन गौड़, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, ST मोर्चा। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और बीएसपी के गठबंधन को हम किस रूप में नहीं देख रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि सत्ता की चाबी बीएसपी और गोंडवाना के हाथ में रहेगी। आप लोगों ने जो तालमेल बैठाला है, कहीं ना कहीं कांग्रेस को या बीजेपी को बैकफुट खेलने में मजबूर कर दिया आपने। इसलिए कि कांग्रेस ही भाजपा है और भाजपा ही कांग्रेस है। इस समीकरण को हम लोगों ने ठीक से आकलन किया और हमारे जितने भी शीर्ष नेता हैं राष्ट्रीय स्तर के, उनके आकलन के अनुसार ये लगा कि कांग्रेस ही भाजपा है और भाजपा ही कांग्रेस है। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। क्या जनता भी अब भरोसा छोड़ चुकी है कि जब हम जिताते भाजपा को हैं और सरकार कांग्रेस की बनती है, और कभी कांग्रेस की जिताते हैं सरकार भाजपा की बनती है, और भाजपा को जिताते हैं तो कांग्रेस सरकार बनती है। मतलब दोनों एक ही हैं। कोई गारंटी नहीं है कि कब कांग्रेस वाले भाजपा में चले जाएं और भाजपा वाले कब कांग्रेस में चले जाएं। इसके लिए बीएसपी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने सही आकलन करके सत्ता की चाबी अपने हाथ में रखेगी। ये जनता का मूड है। क्या बीजेपी और कांग्रेस को कहीं ना कहीं आपको आकलन करने में गलती हो रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बीजेपी और कांग्रेस को आकलन करने में हमें तो गलती हुई नहीं। जनता को भी आकलन करने में कोई गलती नहीं हुई है, क्योंकि अभी 10 साल से जो मध्य प्रदेश में त्राही मचा है असेंबली यहाँ पे असेंबली के चुनाव से पहले से ही 10 साल में एक ही सरकार को लोगों ने देखा। वैसे ही
छत्तीसगढ़ में देखा लुभावने वादे, झूठे वादे और बिना मतलब के वादे, बिना मतलब की बातें, संविधान को दरकिनार करके देश के युवाओं को बेरोजगारी पे कोई बात नहीं होती है, रोजगार पे कोई बात नहीं होती है। और ये लोग सिर्फ सत्ता के लोभी लोग हैं। बहुजन समाज पार्टी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी इसी समीकरण को जनता के समकक्ष रख करके और इस मिशन पे फतह करेंगे कि आओ हमारे साथ चलो, हम रोजगार की गारंटी देते हैं, हम तुम्हारी शिक्षा की गारंटी देते हैं, चिकित्सा की गारंटी देते हैं। ये मान लिया जाए कि आपने जनता का नब्ज पकड़ लिया है और इस बार अब नया इतिहास लिखने जा रहे हैं। हमने नब्ज नहीं पकड़ा है, जनता तो इस चीज़ को खुद बखूबी समझ रही है, हमें समझाने की जरूरत नहीं है। लोग पहले से काफ़ी एक्टिवेट हुए हैं, काफ़ी एक्टिव हुए हैं, जागरूक हुए हैं, लोग समझ रहे हैं। आपको ये नागपुर में जाकर के देख लिए जो ये मनाया गया बौद्ध दशहरा, अशोक दशहरा, उसमें रिकॉर्ड तोड़ यानी कि रिकॉर्ड में कम से कम 40 लाख से अधिक लोग इनके मुख्यालय जहाँ पर है वहाँ इकट्ठा करके ये इन्होंने संदेश दिया कि हम सब बहुजन इस देश के एक हैं, एक रहेंगे और आगे हम लोग कुछ करके दिखाने का अब जुनून पैदा कर लिए हैं और उस समय भी आ गया है जो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के चुनाव में दिखेगा। तो इस बार मध्य प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार, बिल्कुल मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बहुजन समाज पार्टी की सरकार, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की सरकार बिल्कुल निश्चित है, क्योंकि जाति जनगणना भी जनता की एक डिमांड है। भारत की प्रगति अधूरी है, जाति जनगणना जरूरी है, यह भी हमारे मिशन में है। फिलहाल इतना ही, खबरें भी और भी हैं, बने रहे हमारे साथ और देखते रहें स्मरणीय समाचार न्यूज। नमस्कार।